हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के संविधान के उन 4 पिलर्स की जिनके ऊपर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। लेजिस्लेचर, विधायिका। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़े, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। मीडिया। आगे बढ़े उससे पहले सर हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है, जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। अगर खली की बात करें तो खली का सीना भी करीब 63 इंच चौड़ा है। जुडिशरी, न्यायपालिका। अगर ऐसा करेंगे ना तो पूरे शहर के घर टूट जाएंगे। आप ये जो नेतागिरी का आइटम है और कुछ नहीं। अरे आप ये बताओ किस कानून के तहत कंस्ट्रक्शन बनते घर के? एक आदमी अपना घर कैसे बनाता है आपको मालूम है? केवल ब्लैकमेलिंग की स्टेजी और कुछ नहीं है ये। सर जुलाई में उन्होंने रिप्लाई दिया। अरे रिप्लाई से हमें मतलब हम हाई कोर्ट है, कंटेम अपने हिसाब से डील करेंगे। ये चारों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जब इनमें से कोई एक ज्यादा शक्तिशाली होने लगे तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो आजकल न्यूज और सोशल मीडिया में छाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार एक दूसरे के सामने तलवार लेकर खड़ी हो गई है। हाल ही में एक घटना ने सबका ध्यान खींच लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर एन रवि के कुछ कामों को असंवैधानिक और अवैध कह दिया। 8 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने कहा गवर्नर ने बिना किसी वजह के 10 विधेयकों को रोका हुआ है जो उनके अधिकार के बाहर की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा अगर असेंबली किसी भी बिल को दोबारा पास करे तो गवर्नर उसे प्रेसिडेंट के पास नहीं भेज सकते, उस बिल पर रोक नहीं लगा सकते। कोर्ट ने एक टाइम लिमिट की भी बात करी कि एक टाइम लिमिट के अंदर बिल्स को हमें पास करना चाहिए, क्योंकि कई बिल 4 साल से गवर्नर के पास थे। आप सोच सकते हो उस देश में अगर कोई भी परियोजना आई होगी, कोई विकास का काम होगा तो वो 4 साल के लिए डिले हो रखा था। इस बात पे हमारे कई नेता और कुछ देशभक्त नाराज हो गए। ये कुछ ट्वीट्स हैं। ऐसे लाखों की संख्या में देश की सर्वोच्च न्यायालय को इंटरनेट पे गालियां दी जा रही थी। विजय गौतम कहते हैं, यहाँ बोला जा रहा है इंडिया हैज बिकम अ जुडिशियल डिक्टेटरशिप, इंडिया इज नो लॉन्गर अ डेमोक्रेसी, एवरी बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड्स अप इन सुप्रीम कोर्ट। ये भाई साहब तो और भी आगे निकल जाते हैं। ये संसद से ऊपर निकलने का दुस्साहस करने वाला सुप्रीम कोर्ट औकात में रहे। जज परिवारवादी लुटेरा है और कोलिजियम सिस्टम से चुनकर आते हैं और संसद जनता द्वारा चुने गए भारत की 140 करोड़ जनता के वोट से चुने गए प्रतिनिधि हैं। दोस्तों ऐसे हजारों ट्वीट हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने वाले लोग भूल जाते हैं कि संसद के 42% से भी ज्यादा MPs पर क्रिमिनल केसेस हैं और इनमें से 31% नेताओं पर सीरियस एलिगेशंस हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, अपहरण, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल हैं। अगर इनके ऊपर रोक ना हो तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग जो ट्वीट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, इन लोगों की गलती नहीं है। अगर देश का चुना हुआ सांसद ही ऐसे स्टेटमेंट देगा तो लोग तो उसको फॉलो करेंगे ही। बनर्जी का बयान, उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए, आप गलत बात करते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। चलो अब हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर गृह युद्ध होता क्या है। मणिपुर, जहाँ पर महिलाओं को बिना कपड़ों के सड़क पर घुमाया जा रहा था, जहाँ पे महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था, लोगों की हत्याएं हो रही थी। आपने शायद सरकार में किसी नेता के मुंह से मणिपुर शब्द भी नहीं सुना होगा।
मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है और उस पर चाइना की हमेशा से नजर रही है, लेकिन उसके बारे में हमारा मीडिया, हमारी सरकार कितनी बातें करती है। जिस समय औरतों का बलात्कार हो रहा था, हमारे इंटरनेट पे वीडियोस आ रही थी जहां पे 2 महिलाओं को नंगा सड़क पे घुमाया जा रहा है, जब हमारी सरकार गूंगी, बहरी और अंधी बन के बैठी हुई थी, जिन नेताओं को हम चुनकर भेजते हैं उनके पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के ऊपर संज्ञान लिया था। सरकार को ऑर्डर किया था कि आप इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं कर रही तो सुप्रीम कोर्ट खुद कार्रवाई करेगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट फेलियर कहा मणिपुर गवर्नमेंट को। VBA अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर ने एलिगेशन लगाया कि मणिपुर वायलेंस एक माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट प्लेटिनियम के लिए जो अडानी ग्रुप को दे रहे हैं, उसके चक्कर में यहाँ पे लड़ाई भड़काई गई। ऐसे कुछ एलिगेशन किसान आंदोलन के समय भी गवर्नमेंट पे लगे थे कि बिल आने से पहले ही अडानी ग्रुप ने स्टोरेज बनाने शुरू कर दिए थे। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ना हो तो सरकार के पास इतनी शक्तियां हैं जिससे वो शक्तियों के नशे में आकर निरंकुश हो सकती है। उनको रोक लगाने का काम हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है। क्या ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। दोस्तों, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 24,600 नए अस्पतालों की जरूरत है। 24.6 लाख बेडों की जरूरत है अस्पतालों में। 2 लाख नए स्कूल बनवाने की जरूरत है। दोस्तों, जब कोई हम में से गरीब व्यक्ति अस्पताल में जाता है तो उसको बेसिक ट्रीटमेंट, बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिलती। एम्स सफदरजंग में बेसिक सर्जरीज के लिए 6 से 1 साल की वेटिंग है। जब अस्पताल में एक गरीब व्यक्ति अपने इलाज के लिए बोलता है तो उसको बोला जाता है जाकर गेट के बाहर जाकर मर। दोस्तों, इस तरीके से तो हम विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, आपको जान के हंसी आएगी, इस लड़ाई में हमारे उपराष्ट्रपति मिस्टर जगदीप धनखड़ भी उतर आए। सुप्रीम कोर्ट इज यूजिंग आर्टिकल 142 लाइक अ मिसाइल। ऐसा लग रहा है देश की सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की किसी न्यायालय के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। इसका मतलब है अगर किसी केस में इंसाफ सिर्फ नॉर्मल तरीकों से नहीं हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से फैसला कर सकता है। तो यही आर्टिकल 142 था जिसने भोपाल गैस ट्रेजेडी में सुप्रीम कोर्ट ने यूएसए से $470 मिलियन का कंपनसेशन दिलवाया था विक्टिम्स को। अयोध्या वर्डिक्ट में 5 एकड़ जमीन मुस्लिम साइड को दिलवाई थी ताकि सभी पार्टीज का सम्मान रहे। सारा स्कैम जहां पे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का 24,000 करोड़ से ज्यादा पैसे का स्कैम हुआ था। उस टाइम सहारा के मालिक सुब्रता रॉय को कोर्ट ने ऑर्डर किया था और उसको अरेस्ट करके जेल में भेज दिया था। और कोर्ट ने कहा था जब तक आप आम जनता के पैसों में 10,000 करोड़ रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे तब तक आपको तिहाड़ जेल में बंद रखा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है। जब हमारे 5-5 बार के सांसद ऐसी सोच रखते हैं, पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। और अभी सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो होली है। कल को ये लोग निरंकुश ना हो तो इनको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। हमारे उपराष्ट्रपति यहीं पर नहीं रुके, उनका एक और स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा जब भी सुप्रीम कोर्ट ईडी सीबीआई पर सवाल उठाती है उससे ईडी सीबीआई के ऑफिसर्स का मनोबल टूटता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय पे कोई केस आएगा तो सर्वोच्च न्यायालय को उसकी जांच करनी बहुत जरूरी है। जैसे नीतीश कुमार बिहार के सीएम पर ईडी सीबीआई ने चार्जेस लगाए थे, शरद पवार पर 25,000 करोड़ के घोटाले का एलिगेशन लगाया था। दोस्तों, आज दोनों सरकार के मुख्य पार्ट हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ईडी सीबीआई गलत है, लेकिन किसी भी संस्था के ऊपर अगर अंकुश नहीं होगा तो वो निरंकुश हो जाएगी। दोस्तों, कहानी सिर्फ यही नहीं रुकी। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए
केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं, उसको बंद कर देना चाहिए। नहीं सर, संसद भवन बंद नहीं होना चाहिए, आपको अपनी पॉलिसीज चेंज करनी चाहिए। अगर जनता आपको अप्रिशिएट करती है आर्टिकल 370-35A को हटाने पर, लेकिन अब कानून जो आ रहे हैं उससे इकोनॉमिकली, एजुकेशनली देश कैसे आगे बढ़ेगा। पिछले 10 साल में 84,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, कारण कम दाखिला। हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर के ऊपर 1511 पेशेंट्स हैं, जबकि WHO कहता है कि बुरी सी बुरी स्थिति में आपको एक डॉक्टर के ऊपर 1000 से ज्यादा पेशेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी। 1800 से ज्यादा ब्लॉकों में अभी भी कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। 4 लाख से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में 45% से भी ज्यादा जगहों पे डॉक्टर नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस 6 गुना तक बढ़ गई है। हमने कितना देखा है हमारी संसद में इन मुद्दों पर बात होते हुए। आज चाइना 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बना रहा है और अभी तक हम इंजन भी नहीं बना पाए। इन मुद्दों पर हम आज नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे। दोस्तों, निष्कांत दुबे का एक और पुराना स्टेटमेंट कि जिसको भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बना दे, लंगड़ा को, लुल्ला को, काना को, चोर को, डकैत को, बदमाश को, जिसको बना दे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व हम लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, रघुवर दास जी के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि वो जो भी चुनाव करेंगे वो सही चुनाव करेंगे। ये नेता हमें गधा समझते हैं। ये लोग सोचते हैं ये हमें जिस तरफ पुश कर देंगे हम उस तरफ ही चलने लगेंगे। आज तक किसी नेता के मुंह से मैंने नहीं सुना कि आप लोग मैनिफेस्टो पढ़ो, ट्रैक रिकॉर्ड देखो, नए लोगों को मौका दो, जिस पार्टी पर विश्वास है उस पार्टी को वोट दो। अंधा इंसान सिर्फ ठोकर खा सकता है, अंधी भक्ति खतरनाक है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को खत्म करने की कोशिश हर समय में हुई है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बीजेपी 16 अक्टूबर 2015 में एक बिल लाती है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इस बिल में जज की नियुक्ति में सरकार की भी हिस्सेदारी होगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया और इस पर रोक लगा दी। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का स्वतंत्र होना, फ्री होना बहुत जरूरी है। अगर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आपस में साठ गांठ बना लें तो उस समय से देश की पतन की शुरुआत हो गई है। और एक बिल लाए कि अगले इलेक्शन 100 साल बाद होंगे और उसे संसद से पास कर दे, तो उनको रोकने वाला कौन होगा। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए पार्लियामेंट और सर्वोच्च न्यायालय का अलग होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं तक है। गरीब व्यक्ति की तो कोर्ट तक भी पहुंच नहीं है, उसे तो थाने से ही पीट कर भगा दिया जाता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे फैसले देखकर गरीब वर्ग का उन पर विश्वास है और यह विश्वास बना रहना चाहिए। दोस्तों, आज कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ, इसमें अभी तक जितना मुझे पता है 28 लोग गुजर गए। दोस्तों, हमें अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से उठकर कि मैं इस पार्टी से हूँ, मैं इस विचारधारा का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, इससे उठकर देश के बारे में पहले सोचना चाहिए।